जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे, सो डू नॉट वरी, बिकॉज एम्स memory based questions and the PYQs of एम्स इज समथिंग दैट वी ऑल वांट। ऐसी चीज, क्योंकि हमें एम्स के पेपर इजीली नहीं मिलते, तो एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पिछले साल का अगर मिल जाए हमें, एम्स यारी 1 to 3 जितने भी PYQs हुए हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए तो बढ़िया। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपका क्वेश्चंस रखे हैं जो कि हम डिस्कस करते चलेंगे, आज ही। तो जस्ट गोइंग टू बिगिन इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स, एवरीबडी, जस्ट गोइंग टू बिगिन इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स। तो सभी लोग चलते चलिएगा, एवरीबडी। गुड इवनिंग माय डियर, गुड इवनिंग माय डियर। क्या आप सभी लोग मेरे साथ हैं? इज एवरीबडी देयर विथ मी? गुड टू गो, हाई ऑन एनर्जी। थकान तो नहीं है किसी को? थकना नहीं है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, झुकना नहीं है। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, झुकना नहीं है। ठीक है, तगड़ी होगी तैयारी तभी ही सीट होगी तुम्हारी। तगड़ी होगी तैयारी तभी ही सीट होगी तुम्हारी। गुड इवनिंग हिडन गाय, गुड इवनिंग आकाश, गुड इवनिंग आप सभी को, प्यारा प्यारा सा गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करेंगे हम। शैल बी स्टार्ट? एक बार जितने भी ग्रुप्स में आप लोग हैं, क्या एक शेयर करेंगे आप इस वीडियो को? जितने भी फार्मा ग्रुप्स में हैं आप, जिस जिसको जानते हैं, क्या आप प्लीज शेयर करेंगे? गुड इवनिंग दीपक, एक बार जल्दी से शेयर मार दो जितने भी ग्रुप्स में हम लोग हैं, ताकि सबसे ज्यादा सभी का फायदा हो। कंपटीशन आए तो पता चले कि हम कितने पानी में हैं। आ देखे जरा किस में कितना है दम। सबसे पहला क्वेश्चन आया था सैफ्रॉल। सैफ्रॉल एक कॉन्स्टिट्यूएंट है और इसमें सैफरन भी आंसर में था। तो लोगों को लगा होगा कि सैफरॉन तो है वो क्रोकस सटाइवस, जो कि एक टेट्राटर्पिनॉइड है, सैफरन से आता होगा, लेकिन नहीं। सैफ्रॉल नटमेग यानी जायफल से आता है। ये बात आप सभी को मालूम होनी चाहिए, नटमेग यानी जायफल से आता है। चलिए जल्दी से सभी लोग याद करते चलेंगे इसको, जल्दी से सभी लोग याद करते चलेंगे इसको। गुड टू गो। दूसरा क्वेश्चन जो था सॉल्युबिलिटी पे था कि भैया स्लाइटली सोल्यूबल कौन से हैं। तो वेरी सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल, स्लाइटली सोल्यूबल, स्पैरिंगली सोल्यूबल, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल, ये सारे टर्मिनोलॉजीज हमें पता होते हैं। हमें कहीं ना कहीं पहले इन्हें पढ़े होते हैं, बट हम फिर भी भूल जाते हैं। काफी बारी हम इन्हें भूल जाते हैं माय डियर, तो हमें भूलना नहीं है। हाफ लाइफ ऑफ आईजीजी, तो आईजीई की जो है हाफ लाइफ होती है करीबन 1 से 3 दिन, शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ। और आईजीजी की लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ होती है 21 दिन। आईजीजी की लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ होती है 21 दिन और शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होती है आईजीई की। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। बायोटिन का प्रिकर्सर, तो इसमें ये तो ऐसा क्वेश्चन था जो सभी छोड़ के आएंगे, क्योंकि किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा इस तरीके का क्वेश्चन कि भाई प्रिकर्सर। अब ट्रिप्टोफैन इज अ प्रिकर्सर फॉर मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन। टाइरोसिन इज अ प्रिकर्सर फॉर एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन। Correct? Histidine is a precursor for histamine. Arginine is a precursor of nitric oxide, हेम। तो किसी ने ग्लाइसिन, हेम का प्रिकर्सर, करेक्ट। कोई ना कोई सिंथेसिस में किसी ना किसी अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व ही होते हैं कोई ना कोई प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर एक पिमेलिक एसिड होती है जो कि एक प्रिकर्सर होता है बायोटिन का। देन 2025 में रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट कौन था? तो क्या पता इस बार आपको कुछ पूछ ले, दिवाली में कुछ हुआ या फिर कोई ऐसी गवर्नमेंट योजना, गवर्नमेंट स्कीम्स, इसी पे कहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी स्कीम है ना, जन औषधि, आरोग्य सेतु, ये सब, कि भाई किस में कितने पैसे मिलेंगे। और आजकल वो जो केंद्र निकल रहे हैं, जन औषधि केंद्र, करेक्ट। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर कोई था तो किसी मिला? कोई जीआई टैग्स, अभी रिसेंटली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स किसी को मिले हैं, जैसे रत्नागिरी का हाफूस है ना, मैंगोज, ये जैसे उसको कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अगर किसी की जगह से। यस, वेरी गुड जयक्षान गुप्ता। 2026 रिपब्लिक डे में यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट। बहुत बढ़िया। एटीपी कितनी प्रोड्यूस होती है क्रेब्स साइकिल से? तो ग्लाइकोलिसिस से 8 होती है, क्रेब्स से 24 होती है। ग्लाइकोलिसिस आपका होता है साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है आपका क्रेब्स साइकिल।
क्रेब्स साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म में एडीपीज। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट या एंटी कैंसर एजेंट कौन से हैं? तो कैथोरैंथस रोजियस या विनका रोजिया, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी कैंसर या एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। एंटी कैंसर या एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, यस, विनका अल्कलॉइड्स। प्रोपेलेंट 11 क्या है? तो प्रोपेलेंट 11, 12, 114 तीन टाइप के प्रोपेलेंट होते हैं। 11 इज ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो, 12 इज डाइक्लोरो डाइफ्लोरो, 114 इज डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो। 11, 12 एंड 114 तीन टाइप के प्रोपेलेंट होते हैं। 11 इज ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन, 12 इज डाइक्लोरो डाइफ्लोरोइथेन एंड 114 इज डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन। उसमें इथेन होता है। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ना, दीज आर ऑल क्वेश्चंस, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द ईयर ऑफ 20, द एमसीआरई 1, जो पहली एमसीआरई हुई थी उसके हैं, 1 और 2 के हैं। ठीक है, इसके बाद मैं 3 के भी लाऊंगा, मेरे पास 3 के भी थोड़े से हैं, क्योंकि 3 में आपके पास पूरे क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो वो वीडियो मिल पाना मुश्किल है क्योंकि लोगों को उसके स्टेटमेंट्स याद नहीं है, बट डेफिनेटली Z वैल्यू, D वैल्यू डेसिमल रिडक्शन वैल्यू होती है, Z वैल्यू इज द रेजिस्टेंस वैल्यू, D वैल्यू में टाइम रिक्वायर्ड होता है, Z में टेम्परेचर चेंज टू ब्रिंग 1 डेसिमल रिडक्शन और 1 लॉग चेंज। टाइम आया तो D वैल्यू, टेम्परेचर आया तो Z वैल्यू, रेजिस्टेंस। कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ वैनकोमाइसिन, वैनकोमाइसिन का एक कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा है? हम सभी जानते हैं रेड मैन सिंड्रोम। ये एक ऐसा साइड इफेक्ट है जो कि वैनकोमाइसिन का काफी प्रोमिनेंटली जाना जाता है। वैनकोमाइसिन का काफी प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट है ये, रेड मैन सिंड्रोम, रेड मैन सिंड्रोम। सेलेक्ट ब्लू बेबी, ब्लू मैन आपका एम्योडेरॉन नाइट्रेट्स का है, ग्रे बेबी आपका क्लोराम्फेनिकॉल का है, फ्लॉपी बेबी आपका डायज़ेपाम का है, पर्पल टो आपका वारफारिन का है ना। एडवर्स इफेक्ट्स तो एक ऐसी चीज है जो आप कतई भूल नहीं सकते माय डियर, भूल ना जाना याद तुम रखना, भूल ना जाना याद तुम इसे रखना। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। गुड टू गो, हाई ऑन एनर्जी। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज, रेन ड्रॉप स्फेरिकल क्यों है? सरफेस टेंशन की वजह से। मेथड टू प्रिपेयर वाटर फॉर इंजेक्शन, वाटर फॉर इंजेक्शन कौन सी मेथड से आप प्रिपेयर कर सकते हो? देखिए, एक होता है वाटर फॉर इंजेक्शन, एक होता है स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन, करेक्ट? So water for injection is prepared by simple distillation. Simple distillation is a method used to prepare water for injection. Disintegration time of film and sugar coated capsules 30 minutes and 60 minutes. Soft gelatin capsule and hard gelatin capsule. Similarly, film coated का 30 minutes, sugar coated का 60 minutes. Okay. Fractional distillation, petroleum, बिल्कुल। या दिस इज फ्रॉम 1 and 2, एमसीआरई 1 and 2। 3 का जो है ना, थर्ड के जो आपके मोस्टली क्लिनिकल बेस से, तो मुझे जो उतने मिले हैं मैं उतने लाया हूँ। दिस इज फ्रॉम एमसीआरई 1 एंड एमसीआरई 2 एंड दीज आर प्रॉपर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन सही है, ये आ चुके हैं। अगर आप पेपर भी देखेंगे ना, और मैंने इनमें से एक एम्स मैंने खुद भी दी थी। आई वाज एन ऑल इंडिया रैंक 1 इन एमसीआरई 1। फर्स्ट वाले एम्स में मैं फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक 1 था। तो डेफिनेटली मैं आपको कहूंगा कि आप सभी लोग याद रखें इसे। If a drug response curve moves to the left, एक डोज रिस्पॉन्स कर्व है, राइट मूव करेगा तो वो एंटागोनिस्ट है एंड लेस पोटेंट है, लेफ्ट मूव करेगा तो वो एगोनिस्ट है।
लेफ्ट अगर मूव किया डोज रिस्पॉन्स तो वो एगोनिस्ट है, राइट मूव किया, या इट वाज दिसंबर 2023। राइट मूव किया तो इट इज एनागोनिस्ट, लेफ्ट मूव किया तो एगोनिस्ट, यानी कि मोर पोटेंट और ये लेस पोटेंट। HLB वैल्यू ऑफ डिटर्जेंट हम सभी जानते हैं, ग्रिफिन्स HLB स्केल 1 to 3 एंटी फोमिंग, 3 to 8 W by O, 8 to 60 O by W, 13 to 16 detergents, 16 to 20 wetting solubilizers, 7 to 9 wetting agents। क्या आप सभी को ग्रिफिन्स HLB स्केल याद है? ग्रिफिन्स HLB स्केल 1 to 3 anti-foaming agents, 3 to 8 W by O, 8 to 16 O by W, 13 to 16 detergents, and 16 to 20 solubilizing agents, 7 to 9 wetting agents। बिल्कुल HLB वैल्यू इज द हाईएस्ट फॉर SLS। ऑल्सो अगर मैं आपको बात करूँ, आपको फॉर्मूला याद है? हाइड्रोफिलिक ग्रुप नंबर माइनस लाइपोफिलिक ग्रुप नंबर प्लस 7, ये फॉर्मूला याद है आपको? 20 into 1 minus saponification value minus acid value upon acid value, sorry, number of milligrams of QH required to saponify 1 gram of fat, number of milligrams of QH required to neutralize या hydrolyze 1 gram of fat, they are called as saponification and acid value। और भी वैल्यूज है जैसे रिचर्ड मिसेल वैल्यू, उसल मिसल नहीं, रिचर्ड मिसेल वैल्यू, पॉलिंस्कीज वैल्यू, एस्टर वैल्यू, परऑक्साइड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, जो कि आप रैंसिडिटी, अनसैचुरेशन, ये सारी चीजों के लिए देखते हैं। गुड इवनिंग श्वेता, हेलो मीत। E प्लस पी बाई 5 एंड E प्लस पी बाई, बिल्कुल इट इज फॉर परसेंट पॉलीऑक्सीथिलीन। ऊपर एक गाना चल रहा है, जाने बलमा घोड़ी पे क्यों सवार है, ऐसे कैसे तुम्हें ये समझ आए, सजनिया के मन में अभी इनकार है। भाई गाना सुनने आए हो तुम लोग यहाँ, कैसी बात कर रहे हो? कितना डिस्टरबेंस हो जाता है ना, अगर आसपास थोड़ा सा भी कहीं शोर शराबा गाना हो, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन हट जाता है, पढ़ाई से अटेंशन हट जाता है। ना ना, हम सिंगर नहीं है। चलिए, इफ द एयर इज entrapped in a tablet, what is the defect called? भरे भैया, अगर एक टैबलेट सही से ड्राई नहीं हो रही, एयर इंट्रैप है, तो वो कैपिंग या लेमिनेशन, दोनों में से एक होगा। और लेट मी टेल यू, आज की ये जो क्लास है, इसमें मैंने सारे एम्स के पीवाईक्यू देखिए, अच्छे से मैंने आपको ये पीपीटी बनाई है, 1 और 2 दोनों ही एम्स के मैंने आपको कंटिन्यू करवाए हैं, जिसमें अच्छे से मैंने क्वेश्चंस और आंसर्स भी दिए कि ये क्वेश्चन था और ये आंसर था। तो आप लोग इस क्लास को तो बिल्कुल मिस मत करिएगा, अगर आपकी पहले की कुछ छूटी है तो आप इसको ज़रूर देखिएगा दोबारा। ओके, ये ज़रूर देखिएगा दोबारा, बहुत ज़रूरी है ये क्लास। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न घाट्स। अच्छा, सह्याद्री घाट, वेस्टर्न घाट्स, इस वक्त पे भी क्वेश्चन आया था, तो ये भी आपको करना है। सर ये बता सकते हो कि डाययूरेटिक्स में हाइपरग्लाइसेमिया कैसे होता है? अच्छा, हाइपरग्लाइसेमिया कैसे होता है? देखो, इंसुलिन के जो सेल्स होते हैं ना माय डियर, वो सेंसिटिविटी कम कर देता है। जब आप कोई भी डाययूरेटिक की बात करते हो ना, वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स यानी कि बीटा सेल्स की सेंसिटिविटी कम कर देता है। मोस्टली थायज़ाइड डाययूरेटिक्स आपका, यस, हाइपरग्लाइसेमिया नॉट हाइपो माय डियर, हाइपरग्लाइसेमिया बढ़ाता है ग्लूकोज़, ब्लड ग्लूकोज़ बढ़ाता है, क्योंकि इंसुलिन का सिक्रीशन कम कर रहा है ना। इंसुलिन का सिक्रीशन कम करेगा तो आपका बढ़ाएगा, और वो हाइपोकैलेमिया कराता है। हाइपोकैलेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, पोटेशियम कम कराता है, ग्लूकोज़ बढ़ाता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए,
आई होप आपका डाउट क्लियर है। यस, कैपिंग में आप ये कर सकते, कैपिंग में आपका सिर्फ टॉप क्राउन ऑफ द टैबलेट, लैमिनेशन में 2 डिस्टिंक्ट लेयर्स में बच जाती है टैबलेट। SGLT inhibitors works by the mechanism of सोडियम ग्लूकोज लाइक को ट्रांसपोर्टर, इसके फुल फॉर्म में ही इसका आंसर था माय डियर। और आज के अगर आपने ये अच्छे से अटेंड कर लिए ना, जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आज ARE 1 और 2 के आपको मिला के करवा रहा हूँ, एंड अगर आपको कोई याद आए, इफ यू रिमेंबर एनी क्वेश्चंस व्हिच वाज आस्क्ड, अगर आपने कोई PYQ कोई वीडियो कहीं देखा हो, अगर वो मुझसे अब तक कवर नहीं हो तो आप डेफिनेटली चैट बॉक्स में लिखिए कि सर ये क्वेश्चन भी है ना, हम डेफिनेटली उसे पिकअप करेंगे। देन ये आया था नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 8, 28, 116, 584। अब आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में सबसे पहले प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, आगे से पीछे से या ऑल्टरनेट नंबर से, आगे से पीछे से ऑल्टरनेट नंबर से, हर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है आपको। तो यहाँ पे 3 8 जा 24 प्लस 4 28, 28 4 जा 112, 112 प्लस 4 116, 116 5 जा 580, 580 प्लस 4, तो हर एक में प्लस 4 कॉमन है, देख रहे हो। और जो मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो एक बढ़ते जा रहा है, इसमें मैंने अब पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से, 5 से, 6 से, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको हर एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना है, प्लस माइनस ऐड डिवाइड सब्ट्रैक्ट, पूरी जॉन लगा देनी है माय डियर, पूरी जॉन लगा देनी है। हाँ जी, कळलं सगळ्यांना? सबको समझा? बधाने समझ आयवू? हाँ जी, केमोनाचे की चलबे? एल्ला एनारू? मैथ्स बहुत वीक है तो आप उस पे फोकस मत कीजिए, सिंपल सी बात है। सिंपल इंटरेस्ट भैया, प्रिंसिपल अमाउंट भी दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है, टाइम भी दिया है, तो क्या चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% यानी 5/100, टाइम है 2 years। लो भाई ये तो कैंसिल हो गया, 5 5 25, 25 250 इंटू 2 500 इसका राइट आंसर है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। देखो, अगर आज की, अगर आप एम्स की या इनफैक्ट कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो ना, अगर आज की ये क्लास आप बैठ गए तो आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगा। बाकी आपकी मर्जी। देखो, सेल टू सेल सिग्नलिंग 4 टाइप की होती है, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, न्यूरोक्राइन, एंडोक्राइन और एक जक्स्ट्राक्राइन भी होती है। ऑटोक्राइन मतलब सेल्फ, एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड, सीधा आपका ब्लड स्ट्रीम में, है ना। पैराक्राइन, न्यूरोक्राइन, जक्स्ट्राक्राइन मतलब नियर बाई सेल्स में। तो जब मैं बात करता हूँ पैराक्राइन सिग्नलिंग की, तो मोस्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स शो पैराक्राइन सिग्नलिंग। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने अब तक कराए, देखिए ये सारे, दीज आर ऑल क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 24, जितने भी ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण है माय डियर। आज की इस क्लास को बिल्कुल मिस मत करिएगा आप लोग। और एक बार लाइक कर दो यार, आपको एक फ्री में लाइक करना है, बट आपकी एक लाइक से मुझे काफी ज्यादा एनर्जी मिलती है, और जितना हो सके शेयर मारो। लाइन दैट कट्स द अर्थ इनटू ईस्ट एंड वेस्ट, तो प्राइम मेरिडियन, तो आपको ये पता होना चाहिए इक्वेटर क्या होता है, एक्सियल, इक्वेटोरियल, प्राइम मेरिडियन, ये सारी टर्म्स। देन आया था कि विटेप्सोल मासुप्सोल, ये किस तरीके का बेस है। सो विटेप्सोल एंड मासुप्सोल इज अ टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग बेस। Visepsol matopsol is a type of emulsifiable base. Hindered rotation about a single bond is brought about by atropoisomerism. Atropoisomerism brings about a hindered rotation about a single bond. तो जब एक सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है वो होता है अट्रोपोइसोमेरिज्म। हेलो, हाँ जी, एक्चुअली वो जा चुका है मैम, इट इज ऑलरेडी सोल्ड मैम। हाँ जी, currently not, but you can ask in Sikka if there's anybody available. All right, yeah, have a nice day. हिंडर्ड रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, तो अगर सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है तो वो होता है अट्रोपोइसोमेरिज्म, वो होता है अट्रोपोइसोमेरिज्म। क्लियर है?
कोई क्वेरी, कोई डाउट? ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, सिस, ट्रांस, ई, जेड, सिन, एंटी, enantiomers, diastereomers, mesocompounds, structural isomers, functional isomers, stereoisomers, सारे आइसोमर्स आपको मालूम होने चाहिए. यू मस्ट बी अवेयर विथ ऑल द आइसोमरिज्म. एंड ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये गारंटी है कि ये आए हैं. आपको कभी भी एम्स का पेपर नहीं मिलता. यू गेट इज द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस. तो ये सारे जो क्वेश्चंस है उसके आंसर भी मैं लाया हूँ, और जो क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ कुछ तो सेम टू सेम है, 1 और 2 का मिला के. तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये इकट्ठा करा है, राइट? तो आप लोग प्लीज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाइएगा एक बार. सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर स्टरलाइज्ड बाय, भैया, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन, ये सारे स्टरलाइजेशन के टाइप्स है. तो ये पूछा गया है कि आपके जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स है वो किससे स्टरलाइज होते हैं. तो वो स्टरलाइज होते हैं आपके मॉइस्ट हीट से. वो स्टरलाइज होते हैं आपके मॉइस्ट हीट से. एनडीए इज फाइल्ड इन विच फेज, कौन से फेज में एनडीए फाइल किया जाता है? फेज 3. फेज 3 में एनडीए फाइल किया जाता है. फेज 3 में एनडीए फाइल किया जाता है. न्यू ड्रग एप्लीकेशन. और सिमिलरली आपको जब क्लिनिकल ट्रायल स्किप करने हो तो आप उसके लिए एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन दोगे, जो कि आपका बायो इक्विवेलेंट स्टडी. तो पहले जब आप क्लिनिकल ट्रायल में एंटर करते हो, योर आईएनडी इज अप्रूव्ड, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग. और जब आप फेज 3 के एंड में करते हो तो आपका एनडीए इज अप्रूव्ड, एक ड्रग नया ड्रग कहलाया जाता है. F1 F2, F1 F2 सिमिलैरिटी एंड डिफरेंशियल फैक्टर होते हैं माय डियर. हेलो जुबैर. चलिए, phase 3, NDA is filed in phase 3. अंडा इज रिक्वायर्ड फॉर, अरे भाई मैंने अभी बोला ANDA बायो इक्विवेलेंट स्टडी चाहिए होती है उसके लिए. बायो इक्विवेलेंट स्टडी 505 B1 B2 एंड J. तो J में आता है ANDA, B1 में आता है NDA. और आप सभी लोगों ने ये सुना होगा हैच वैक्समैन एक्ट, पेटेंट ड्रग टर्म एंड रिस्टोरेशन एक्ट, जेनेरिक प्रोडक्ट्स के लिए. यस, सुना है. टर्बिनाफिन इज विथड्रॉन फ्रॉम द मार्केट. अरे भाई, टर्बिनाफिन टर्फेनाडीन था शायद, जितना मुझे याद है टर्फिनाडीन था. तो टर्फिनाडीन, फेक्सोफिनाडीन. टर्फिनाडीन क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कॉज करा रहा था कार्डियोटॉक्सिसिटी. कार्डियोटॉक्सिसिटी. नर्स्ड ग्लोवार, ग्लोबार, इनकैंडेसेंट लैम्प, ये सारे आपके आईआर रेडिएशन के सोर्स हैं. वाइल बोलोमीटर, गोले सेल, ये आपकी डिटेक्टर है आईआर में. आईआर में एक एफटीआईआर उसका वेरिएंट होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म्ड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री. और आईआर में मोस्टली आपका पोटेशियम ब्रोमाइड पेलेट्स, केबीआर पेलेट्स या नुजॉल सोल्यूशन, मलिंग से आप सैंपल प्रिपेयर करते हैं. इंफ्रारेड में जो ग्राफ इज वेव नंबर अगेंस्ट ट्रांसमिटेंस, वेव नंबर अगेंस्ट द ट्रांसमिटेंस. methyl violet color in acidic medium. Methyl violet color in the acidic medium. सिलिकॉन कार्बाइड, बिल्कुल. इनमें से कौन सा एंटेरिक कोटिंग नहीं है? भैया, एंटेरिक कोटिंग की जब मैं बात करता हूँ, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज थैलेट, सेल्यूलोस एसीटेट थैलेट्स, थैलेट्स होते हैं, क्योंकि ये एंटेरिक कोटिंग का मतलब ही वो होता है कि उसका पेट में आपको डिसोल्यूशन या ब्रेकडाउन नहीं होने देना है. पॉलीमर भले ही रेजिस्ट कर जाए, ड्रग को उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं पिघलने देना है. सख्त लौंडा बनाना है ड्रग को. स्टिकिंग प्रॉब्लम क्यों होती है? जब एक्सेसिव बाइंडर डाला जाता है. एंड पॉलीविनाइल पाइरोलिडॉन इज एन एग्जांपल ऑफ अ ड्राई बाइंडर.
which is not a step of wet granulation. Chilsonator slugging is an example of dry granulation, not wet granulation. So obviously it cannot be a step in the wet granulation. Slugs form करते हैं ना. एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग कौन सा है? ओसेल्टामावीर, ज़नावावीर आर एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग अलॉन्ग विद एमेंटिडीन एंड रिमेंटिडीन, जिसमें एडामेंटेन रिंग है. एमेंटिडीन is also useful in the Parkinson's disease as a dopamine facilitator. And mechanism of action, neuraminidase inhibitors. Oseltamivir, zanamivir are neuraminidase inhibitors. देखो आज की इस क्लास में ना सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, उसके साथ साथ मैं जितना भी आपको टॉपिक है उसे सॉल्व भी करवाते चलूंगा. और यहाँ पर है आयन चैनल डिसरप्टर्स. क्लियर हो? बिल्कुल. LFDA एल्कोहलिस्ट. आज की ये क्लास में जितने भी एमसीक्यू हम ये सारे सॉल्व करें ना, ये सारे एम्स सीआरई 1 और 2 में आ चुके हैं. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एम्स, ये सही मौका है लपक लेने का, क्योंकि एम्स के कभी भी आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे. तो आज की इस क्लास में मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ. नॉट जस्ट क्वेश्चन, हम ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे कि ये आंसर क्यों है, ये आंसर क्यों नहीं है. तो आपके सारे सवालों के जवाब आज हम देकर ही जाएंगे. Which one is a prokinetic drug? So metoclopramide ये 5-HT3 एंटागोनिस्ट भी है, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट भी है और 5-HT4 एगोनिस्ट भी है. D2 को एंटागोनिस्ट भी करता है, 5-HT3 का एंटागोनिस्ट भी करता है और 5-HT4 का एगोनिस्ट भी करता है. इसलिए इसको गैस्ट्रिक हरिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है. गैस्ट्रिक हरिंग एजेंट, पेट से खाना धड़ाधड़ धड़ाधड़ खत्म कर देता है. गैस्ट्रिक हरिंग एजेंट. ड्रग्स फॉर द स्मोकिंग सेसेशन, ब्यूप्रापियोन. ब्यूप्रापियोन एक ऐसा ड्रग है जो कि आपका स्मोकिंग सेसेशन में हेल्प करता है. स्मोकिंग सेसेशन में हेल्प करता है. सेलेजलीन, रासाजलीन. रासाजलीन और सेलेजलीन क्या है? बिल्कुल वार्निसिलिन भी आपका स्मोकिंग, टबैको स्मोकिंग, निकोटीन, वार्निसिलिन. बिल्कुल. रासाजलीन, सेलेजलीन आपके माव बी इनहिबिटर्स हैं. दे डू नॉट कॉज चीज रिएक्शन लाइक माव इनहिबिटर्स. चीज रिएक्शन कॉज हुआ तो वो फेंटोलामीन इंट्रावीनसली देके ट्रीट कर देंगे. करेक्ट. मीत, जय किशन, अरुण कुमावत, श्वेता, प्रणीत. शॉर्टेस्ट एक्टिंग इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन. लेंटे लिस्प्रो, ग्लार्जीन ग्लोलिसिन, अस्पार्टे डेटेमेविर. तो यहां पर लेंटे ग्लार्जिन डेटेमेविर ये लॉन्ग एक्टिंग है और लिस्प्रोग्लोलिसिन अस्पार्टे रैपिड एक्टिंग है. ये रैपिड एक्टिंग है और ये लॉन्ग एक्टिंग है. और लॉन्गेस्ट एक्टिंग है डेग्लोडेक. एक और है एनपीएच, न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगेडॉन. ये इंटरमीडिएट एक्टिंग है. न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगेडॉन. इंसुलिन को यूजुअली सबक्यूटेनियसली ही देते हैं. ओरल नहीं है, ओरल नहीं है, ओरल नहीं है माय डियर. पेप्टाइड है इंसुलिन. 21 अमीनो एसिड ए चेन में, 50 अमीनो एसिड टोटल, 30 अमीनो एसिड बी चेन में. डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा गया प्रोटीन है. ओरली पेप्टाइड प्रोटीएसिस है आपके बॉडी में. इस पेप्टाइड को तोड़ देंगे. ओरली कभी नहीं दे सकते, गुनाह होगा माय डियर ओरली दे दिया तो. नेजल एक बार फिर भी सोच सकते हो. चलिए. बिल्कुल. इस बार तो नहीं पता अरुण.
चलिए, सरफेस एरिया मेज़रमेंट के लिए आप एयर परमिएबिलिटी मेथड का या गैस एडसॉर्प्शन, इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करते हैं। एयर परमिएबिलिटी या गैस एडसॉर्प्शन, इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करते हैं आप फॉर द सरफेस एरिया मेज़रमेंट। फॉर द सरफेस एरिया मेज़रमेंट। बेट्स इक्वेशन बिल्कुल, ब्रेनेट, एमेट, टर्ले, ब्रेनेट, एमेट, टेलर, बेट्स इक्वेशन, ये बहुत तगड़ा इक्वेशन है। बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। मैकॉनिक एसिड टेस्ट, लो भाई कोग्नोसी से टेस्ट आ गई ओपियम की। मॉर्फिन, करेक्ट। ओपियम अल्कलॉइड्स की एक टेस्ट आ गई, पापावेर सोमनीफेरा। मैकॉनिक एसिड। कोई अल्कलॉइड की टेस्ट बता सकते हो? मेयर, वैगनर, हैगर, ड्रैगनड्रॉफ, विटाली मोरिन। सुना है ये सारी टेस्ट के नाम आपने? ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए विटाली मोरिन। यस, थैलिक्विन टेस्ट फॉर क्विनोलिन अल्कलॉइड्स। आगे बढ़े माय डियर लाडलो। वाटर इनसेल्युबल विटामिन है, इनमें से कौन सा विटामिन है जो वाटर इनसेल्युबल है? माय डियर, बी एंड सी आर वाटर सेल्युबल, रेस्ट ऑल आर वाटर इनसेल्युबल। बी और सी वाटर सेल्युबल होते हैं, बाकी सारे वाटर इनसेल्युबल होते हैं। पेटेंट एक्ट कब पास किया गया था? 1970 में। पेटेंट एक्ट 1970 में पास किया गया था। पेटेंट एक्ट 1970 में पास किया गया था। क्लियर छो? क्लियर हो सभी? क्लियर झालं सगळ्यांना? आगे बढ़ूं मैं? इजाजत है? Electrode used in the precipitation type of potentiometric titration. So here we have silver electrode. सिल्वर इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जो कि आप पोटेंशियोमेट्रिक। गुड इवनिंग दीपक, थोड़ा फास्ट चलिए। बिल्कुल, पोटेशियम मर्करिक आयोडाइड, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड्स। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। डेटॉल कौन से स्केड्यूल में आता है? डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड है डेटॉल, तो इट विल कम अंडर। अच्छा, ये काफी कंट्रोवर्शियल था। ये जो था ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था माय डियर, बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था ये। आगे बढ़े। कार प्राइज रिएक्शन विटामिन ए के लिए होता है। एनिमल यूज्डफुल इन पायरोजन टेस्टिंग, तो पायरोजन आपकी फीवर्स के लिए होती है। पायरोजन्स आर एंडोटॉक्सिन्स which are present in the cell wall of gram negative bacteria. So पायरोजन टेस्टिंग में आपका रैबिट यूज होता है, इसमें शाम टेस्ट भी होती है। गुड इवनिंग पवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। हाँ, ऑब्जेक्शन में था वो। ये सभी के क्वेश्चन है, मिक्स है, 1 और 2 के मिक्स है, और इसके बाद मैंने कुछ 3 के मुझे मिले नहीं, क्योंकि सारे क्लिनिकल थे, तो मोस्टली सभी यही कह रहे थे। और मैंने 3 के वीडियो बनाई थी जब उसका हुआ था, तो आप मेरे चैनल पे वो देख सकते हैं 3 का। ये 1 और 2 के मैंने बनाए हैं।
ठीक है। सिल्डेनाफिल और नाइट्रेट्स भैया वैसोडाइलेटर है दोनों। एक्सेसिव वैसोडाइलेट कर देंगे, हेलो इमादुल, एक्सेसिव वैसोडाइलेट कर देंगे दोनों। सिल्डेनाफिल इज अ फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर, नाइट्रेट्स इज अ नाइट्रिक ऑक्साइड प्रमोटर। दोनों इतना वैसोडाइलेट कर देंगे कि भैया हाइपोटेंशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, एकदम नॉर्मल से भी नीचे गिर जाएगा। दिक्कत में आ जाओगे, दिक्कत में आ जाओगे माय डियर। जब दो ड्रग को कंबाइन किया जाता है तो उनका इफेक्ट इज सेम एज द इंडिविजुअल इफेक्ट, ये होता है एडिटिव। और जब बोला होता है एडिशनल सुप्रा एडिटिव। फिलहाल तो ये पूछा ना, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट्स इक्वल है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका एडिटिव। अगर ये होता है सुप्रा एडिटिव तो यहाँ होगा ग्रेटर देन देयर इंडिविजुअल, मतलब ए प्लस बी इफेक्ट इज ग्रेटर देन ए इंडिविजुअल एंड बी, जब इनको साथ में देते हैं तब। और एडिटिव में ए प्लस बी इज इक्वल टू ए एंड बी। ठीक है, कळलं का सगळ्यांना? एवरीबडी हैव यू अंडरस्टूड? सबको समझ आया? लेवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, एमोक्सिसिलिन क्लैवेलिनिक एसिड, सल्फामिथोक्साजोल ट्राइमिथोप्रीन, सल्फाडॉक्साइन पायरेमिथनिन, ट्रिपल थेरेपी, क्वाड्रुपल थेरेपी, कितने सारे एग्जाम्पल हैं इनके। चलिए आगे बढ़ेंगे। एस इनहिबिटर्स शुड नॉट बी गिवन विद। एस इनहिबिटर्स ऐसे एजेंट्स होते हैं, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। तो ये इनहिबिटर्स देने की वजह से आपको ब्रैडिकाइनिन जो लेवल है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बढ़ जाता है, और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बढ़ने के कारण आपको सूखी खांसी होती है। और ये कभी भी हम स्पाइरोनोलैक्टोन के साथ नहीं देते, वरना आपका हाइपर कैलीमिया हो जाता है, एक्सेसिव पोटेशियम लेवल्स। और स्पाइरोनोलैक्टोन जो एक ऐसा एजेंट है जो कि गायनेकोमेस्टीसिया कॉज कराता है, जैसे पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। बिल्कुल। और अगर आज की इस क्लास में आपने ये देखिए, मैंने 50 तो क्वेश्चन सॉल्व यही करा दिए जो आ चुके हैं। 50 इंटू 4 200 मार्क आपके बन जाते। देखिए ये सारे आ चुके हैं जो मैंने अभी अभी लिस्ट कराए हैं। एक बार जरूर इन्हें गौर से देखिएगा। मल्टीप्लीकेशन इज सेम एज प्रोलिफरेट होने का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई होना, है ना? प्रोलिफरेशन ऑफ कैंसरस सेल या मल्टीप्लीकेशन ऑफ कैंसरस सेल्स, उसके बाद न्यू ब्लड वेसल एंजियोजेनेसिस वगैरह होता है, वो सारी चीजें अलग है। बट प्रोलिफरेशन इज द इनिशियल स्टेप। मेथिल वायलेट गिव्स व्हिच कलर इन एसिडिक मीडिया? मिथाइल रेड या मिथाइल ऑरेंज था शायद यहाँ पर, एज फार एज आई रिमेम्बर। एंड अगर आप PYQs वगैरह ढूंढ रहे हैं, अगर आप कोई भी प्रेपरेशन तैयारी कर रहे हैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो ये एक बेस्ट चैनल है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं एम्स, RRB, ड्रग इंस्पेक्टर, GPAT, नाइपर, गेट सभी की तैयारी करवाता हूँ, सभी की सीरीज लाता हूँ। तो गेट की सीरीज भी है, GPAT की सीरीज भी है, नाइपर की सीरीज भी डली हुई है, आपकी एम्स की भी सीरीज डली हुई है, RRB की भी डल गई है, DI की भी डल गई है, DMER की भी डली है, महाराष्ट्र DI, सेंट्रल DI। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा माय डियर। एक प्यारा सा लाइक भी ठोक कर चलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये PPT और वीडियो पढ़ने में, आपके लिए लाने में। फ्री में नोटिफिकेशन आती रहेगी, क्या दिक्कत है?
और मोटिवेशन, बस आपको फ्री में इतना करना है कि एक सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, उतना तो आप कर ही सकते हैं माय डियर। क्यूटी प्रोलॉन्गेशन का मतलब क्या होता है? क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कॉज कराने वाले कुछ ड्रग्स के नाम अगर मैं बताऊं, सिसाप्राइड, टर्फिनाडीन, ये क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कॉज होने को टॉर्सेट डेपोइंटिस, टीडीपी, टॉर्सेट डेपोइंटिस कहा जाता है। सिसाप्राइड, टर्फिनाडीन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारे आपके क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कॉज कराते हैं। ये सारे आपके क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कॉज कराता है। सिसाप्राइड, टर्फिनाडीन, एरिथ्रोमाइसिन, दे ऑल कॉज क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। सुनीता विलियम को कौन सा अवार्ड मिला था? नासा स्पेस फ्लाइट अवार्ड। करेक्ट, थैंक यू सो मच हेमंत। और अगर आपके कोई छोटे भाई बहन वगैरह है ना, तो उनके लिए मैंने एक और चैनल भी बनाया है। और मेरा एक और दूसरा चैनल है, पैशन मिलेगी है, डीआई मैराथन है, आरआरबी है, डीएमईआर है, 30 टॉपिक है एम्स के, है ना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे। सिलेक्शन की संजीवनी एक सीरीज मैंने चालू करी थी, वो है। तो ये जरूर आप लोग देखिएगा, ये बहुत अच्छा चैनल है। मैं इसका लिंक आपको दे देता हूँ, डेफिनेटली यू कैन लुक इनटू इट। और मेरा एक और चैनल अभी जस्ट मैंने, करियर दिशा फ्यूचर की यात्रा। तो अगर आपको स्कॉलरशिप रिलेटेड डिटेल्स, अभी जो आपको अलग अलग 10th 12th के बाद, फार्मा के बाद डिप्लोमा, वोकेशनल सारे कोर्सेज वगैरह चाहिए, तो वो इस चैनल पे आपको मिलेंगे। और इसकी भी मैंने आपको लिंक भेजी है, तो आप ये भी देख सकते हैं। ये दोनों मेरे चैनल्स नए नए खुले हैं, डेफिनेटली आप थोड़ा सा इन्हें प्यार दीजिए, एक प्यार से सब्सक्राइब इन्हें भी मार दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप करेंगे ऐसा। तो चलिए, और बहुत जल्द हम हॉस्पिटल, क्लिनिकल फार्मेसी वगैरह भी पढ़ने वाले हैं आगे आने वाली क्लासों में डेली। ठीक है, तो 2-3 दिन जुड़े रहिएगा। फिर ये देखो, ये आ रहा था, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, नेट चेंज कितना हुआ? एक नंबर था सपोज 100, वो इंक्रीज हुआ 20% से, यानी 120 हुआ, एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%। सो 120 का 20% कितना होगा? 120 का 20% कितना होगा बताइएगा? 120 का 20%, लोग यही देखते हैं कि एक इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो एज इट इज रहेगा नंबर। बट अरे भाई, उसने पहले नंबर बढ़ाया है, तो बढ़ाने के बाद इसका 20% लेना है ना। यस, थैंक यू सो मच संतोष, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। 24 माइनस कर दो, हाँ वही, ठीक है, करेक्ट। तो 96 हो गया, तो नेट चेंज कितना होगा? 100 माइनस 96, 4%। ये आंसर था। तो लोगों ने 100 को ही सोचा कि 100 को इंक्रीज करा, डिक्रीज किया, तो नेट चेंज 0। अरे भैया, पहले इंक्रीज करो, इंक्रीज करने के बाद इसका 20% पूछा है, तो इसका 20% होता है 24, 24 को कम करो, 96, 96, 100 माइनस 96, 4% का डिफरेंस हुआ कि नहीं माय डियर? ड्रग्स फॉर द पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बेंजोडाइजेपिन का विड्रॉवल सिम्टम्स क्या थे? तो अगर आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से सारे सॉल्व कर दिए ना, ये सारे बहुत तगड़े तगड़े हैं, मजा आएगा आपको इनको सॉल्व करते करते। ये देखो, प्रोटीन बाइंडिंग पे क्वेश्चन था। एल्ब्यूमिन बाइंड्स, मोस्टली ऑफ द ड्रग्स दैट बाइंड टू एल्ब्यूमिन आर बेसिक इन आर एसिडिक इन नेचर, while the drugs that bind to acid glycoprotein are basic. अल्ब्यूमिन को एसिडिक ड्रग्स बाइंड करते हैं मोस्टली, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन को बेसिक ड्रग्स बाइंड करते हैं। तो किन को एसिडिक ड्रग्स बाइंड करते हैं, किन को बेसिक ड्रग्स बाइंड करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सबकी तैयारी करवाऊंगा माय डियर हिमांशु, एक एक करके, है ना। अब पहले एम्स खत्म हो जाए अभी 20 दिसंबर को, फिर मैं 20 दिसंबर से आपका आरआरबी शुरू करूंगा और डीआई। तो आप एक एक करके चलिएगा, और आप लोग आते नहीं है, फिर मैं शुरू तो कर देता हूँ, क्या फायदा। आप लोग आते तो है नहीं, काफी कम लोग आते हैं। चलिए,
फिर देखिए एक यहाँ पे भी क्वेश्चंस थे। ये जो है ये कुछ और क्वेश्चंस हैं। एंटीबायोटिक कौन सा है जो ओरली नहीं दिया जाता? कौन सा है? ऑब्वियसली जेंटामाइसिन। आपका अमीनोग्लाइकोसाइड है, नेफ्रोटॉक्सिक है, न्यूरोटॉक्सिक है, अमी एंड ओटोटॉक्सिक है। इसे आप हमेशा पेरेंटरली दोगे, बाकी सबको आप ओरली दोगे, है ना? हाँ या ना माय डियर? थैंक यू सो मच हर्षिता। हैमर मिल का प्रिंसिपल क्या है? अब भैया फ्लूइड एनर्जी मिल का, हैमर मिल का, बॉल मिल का। तो हैमर मिल का है इम्पैक्ट, फ्लूइड एनर्जी मिल और अपना बॉल मिल का है इम्पैक्ट एंड अट्रेशन, क्रशिंग एंड शियरिंग है अपना एज रनर मिल एंड एंड रनर मिल। द रिंग्स रूल आपका डिस्टिलेशन के लिए होता है। एंटी मेटाबॉलिक एजेंट्स कौन से हैं इनमें से? साइक्लोफॉस्फेमाइड अल्काइलेटिंग एजेंट एल्डोफॉस्फेमाइड में कन्वर्ट होता है, मेस्ना, मरकैप्टोइथेन सल्फोनिक एसिड, एक्रोलीन जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट है उसका एंटीडोट है, क्लोराम्ब्यूसिल अगेन अल्कालाइन, डॉक्सिलोबिसिन कार्डियोटॉक्सिक है, एंटी कैंसर एंटीबायोटिक है, मीथोट्रेक्सेट फॉलिक एसिड इनहिबिटर है जिसका एंटीडोट है फॉलिनिक एसिड या सिट्रोबोरम फैक्टर या लुकोनोवेरिन। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, चाहे वो ओमिप्राजोल हो, पेंटोप्राजोल हो, रेबिप्राजोल हो, लैंसोप्राजोल हो? बेंज इमिडाजोल सल्फोपिरिडीन, बेंज इमिडाजोल सल्फोपिरिडीन सभी में प्रेजेंट होगी। जारिस हेरिक्साइमर रिएक्शन, जारिस हेरिक्साइमर रिएक्शन आपका पेनिसिलिन से होता है, एक हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन है। अगर आप बात कर रहे हैं भारत तो वो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है जिसमें हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं, वो जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम है माय डियर। जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, आप शायद उसकी बात कर रहे थे। इम्पैक्ट एंड अट्रेशन किसके प्रिंसिपल है? अभी भाई अभी अभी बताया, बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल के। सिंपल सिरप कंटेन 66.67% वेट बाय वेट या तो 85% वेट बाय वॉल्यूम इन यूएसपी। आईपी और बीपी में 66.67% वेट बाय वॉल्यूम, ये यूनिट्स याद रखो, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, एंड 80% इन यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। 85% in United States Pharmacopoeia weight by volume and 66.67% weight by ये weight by weight है, ये weight by weight है और ये weight by volume है। ग्रे बेबी सिंड्रोम, क्लोराम्फेनिकोल, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का एंटीडोट, फ्लूमाजेनिल बेंजोडायजेपिन का है, पिरिडॉक्सिन आपका इसका है, आइजोनियाजिड के साथ देते हैं, लेवोडोपा के साथ नहीं देते। एट्रोपिन आपका एंटी कोलिनर्जिक है। करेक्ट भरत, इमादुल, पल्लवी, हर्षिता, जय किशन, संतोष, दीपक सब मेरे साथ है, हेमंत, यस, पवन, अरुण। पापावेट सोमनीफेरम से कौन सा नहीं आता भाई? मॉर्फिन, कोडीन, थीबीन। सर मॉर्फिन भी एक फिनैंथ्रीन अल्कोलाइड है, ओपियम है, कोडीन भी आपका एंटीटसिव है, ओपियोइड एनाल्जेसिक, और मॉर्फिन आपका रेस्पिरेटरी डिस्प्रेशन, कॉन्स्टिपेशन कॉज कराता है। रेजरपिन आपका रेवोल्फिया सरपेंटिना से आता है, सर्पगंधस स्नेक रूट, इंडोल अल्कोलॉइड है वो। स्टरलाइजेशन कौन सा है जो सर्जिकल ट्रेपिंग में यूज होता है? मॉइस्ट हीट। नॉन स्टर्डल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटीपायरेटिक है, एंटी थ्रोम्बोटिक है, बिल्कुल एस्पिरिन की, एंटी प्लेटलेट है। बट हाइपोथर्मिया ये कब से उसकी होगी माय डियर? बिल्कुल, पिन पॉइंट प्यूपिल, पिन पॉइंट प्यूपिल, पिन नॉट पिंक, पिन, PIN। यही तो क्वेश्चंस थे 1 और 2 में। प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स कौन थे? सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर। सो सुपरस्क्रिप्शन यहाँ जहाँ RX टेक दो यू टेक लिखा होता है, सिग्नेचर इज अ डायरेक्शन गिवन टू द पेशेंट, इंस्क्रिप्शन एंड
उसमें आपका डायरेक्शन गिवन टू द फार्मासिस्ट होता है सब्सक्रिप्शन में। तो यहाँ पे यही पूछना था ना, डिस्क्रिप्शन गिवन टू द फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट को डिस्क्रिप्शन सब्सक्रिप्शन में दिया जाता है। इंस्क्रिप्शन में एमोक्सिसिलिन 200 mg कैप्सूल्स ये लिखा होगा। तो ड्रग का नाम, डोज एंड डोसेज। ड्रग का नाम, डोज एंड डोसेज। या आप फार्मापीडिया से ले सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग किसको नहीं लगती? सो केटामाइन इज अ dissociative anesthetic, it needs a therapeutic drug monitoring. Theophylline also needs the highest amount of drug monitoring. It is a narrow therapeutic index. Phosphodiesteride, anti-asthmatic drug. Phenytoin causes gingival hyperplasia, gum hypertrophy, hirsutism, osteomalacia. It's an antiarrhythmic sodium channel blocker as well as anti-epileptic blocker given in tonic-clonic seizures or grand mal seizures. Yes, zero order kinetics, watt power, warfarin, theophylline, phenytoin, ये सारे आपके जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। ड्रग अप्रूवल एफडीए यूएस में है, एमएचआरए आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रेगुलेटरी अफेयर्स यूके, पीएमडीए जापान, फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइस एजेंसीज, एंड सिडेस्को आपका इंडिया का है। बीटा ब्लॉकर्स किसमें नहीं देता? ऑब्वियसली नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा। कभी भी प्रोप्रेनिलॉल को आप अस्थमा में नहीं दोगे क्योंकि वो बीटा 2 को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। बीटा 2 को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ब्रोंकस भी कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। बीटा 2 को ब्लॉक होने की वजह से ब्रोंकस कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ तो अस्थमा आपका वर्सन हो जाएगा। करेक्ट अभिषेक? बल्क लैक्सेटिव कौन सा नहीं है? ब्रान, इसबगोल, मिथाइल सेल्यूलोस, ये सारे आपके लैक्सेटिव्स हैं जो बल्क है, बट लैक्ट्यूलोस आपका बल्क लैक्सेटिव नहीं है। नहीं है पूछा है। इनमें से कौन सा प्रेफर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है अस्थमा ट्रीटमेंट के लिए? सॉरी, मोस्ट प्रेफर्ड रूट सबक्यूटेनियस। अरे भाई इंजेक्शन है। इंट्रावीनस, अरे इनहेलेशन, भाई उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉक्ड है, कंजेस्ट है, इन्फ्लेमेशन है, तो स्टेरॉइड दोगे या जो भी दोगे इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनहेलेशनल ही होगा। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 अपॉन के। यूवी टैबलेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूवी रेस से किस में रखते हैं भैया? एम्बर कलर्ड में। ग्रिजियोफल्वीन एक ऐसा एंटीबायोटिक एंटी फंगल है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग है और माइक्रोनाइज्ड फॉर्म में दिया जाता है। डायूरेटिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो यूरिन आउटपुट बढ़ा देता है। कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल को छोड़ के बाकी सारे एस इनहिबिटर्स प्रो ड्रग है। इनेलाप्रिल में एलेनाइन ग्रुप है और वो इनेलाप्रिलैट बनाता है। Pseudoplastic flow is observed in polymeric solutions. इसमें से एंजाइम इंड्यूसर कौन सा है? फेनिटोइन, फिनोबार्बिटन, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम इंड्यूसर्स। डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन किस में देखा जाता है? माय डियर, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि आपके मेट्रोनडाजोल में देखे जाते हैं। मेट्रोनडाजोल में देखे जाते हैं डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस। क्लियर हो? चलिए, और डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस के साथ साथ मेटालिक टेस्ट, ये भी मेट्रोनाजोल एंटीएमेबिक ड्रग का बारे में। N-acetylcysteine is antidote for paracetamol poisoning. मेयर्स रिएजेंट, पोटेशियम मर्करिक आयोडाइड होता है उसमें जो कि क्रीमी प्रेसिपिटेट बनाता है अल्कोलॉइड के साथ। नाइट्रोग्लिसरीन वैसोडाइलेटर है जो कि आर्टेरियोलर वेनियस दोनों को डाइलेट करता है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, और ये सबलिंगुअली रखा जाता है। ड्रग्स जो कि अंडर मेडिकल प्रैक्टिशनर ही दिए जाते हैं वो होते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो कि स्केड्यूल एच में आते हैं, और जो मेडिकल सुपरविजन के दौरान दिए जाते हैं वो स्केड्यूल जी ड्रग्स होते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में आपको ऐसा ड्रग चाहिए जो कि यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन को अच्छे से कर दे ताकि बेबी इतना मिसकैरिएज हो जाए या फिर वो उसकी कैसे भी फीटस की डेथ हो जाए। तो मिफेप्रिस्टोन
प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इज यूजफुल इन द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर कार्स इंडेक्स 10% है, ऑब्वियसली माय डियर, कार्स इंडेक्स अगर 10 से कम है तो वो एक्सीलेंट फ्लो होगा। फार्मेसी एक्ट आया था 1948 में। ट्रांसअमाइनेस एसजीपीटी एसजीओटी का लेवल कब बढ़ेगा? ऑब्वियसली कोई लीवर की डिजीज होती, सिरोसिस, फाइब्रोसिस, मेटाबॉलिक फैटी लिवर डिजीज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या हेपेटाइटिस, कोई ना कोई इनमें से लिवर की डिजीज होगी, तभी तो आपका ट्रांसअमाइनेस का लेवल बढ़ेगा। एचएलबी वैल्यू कितनी होती है सर्फेक्टेंट के लिए, कितनी से कितनी होती है वो पता होनी चाहिए। 5 लॉक्स इनहिबिटर जिल्यूटॉन, ये क्वेश्चन मुझे याद है मेरे टाइम पे था। जिल्यूटॉन। लॉन्गेस्ट एक्टिंग इंसुलिन इज डेग्लुडेकिन ग्लार्जीन। एनडीए कब फाइल करते हैं, अप्रूव कब होता है? फेज 3 के बाद। और आईएनडी फेज 1 में, फेज 1 के पहले, फेज 1 के दौरान आप आईएनडी, फेज 3 के बाद आप एनडीए, जो कि भाई अब ड्रग ने सेफ्टी, एफिकेसी, मल्टी सेंट्रिक और सिंगल सेंट्रिक को सब कुछ पार कर लिया है, सब कुछ पार कर लिया है। जब भी बंदा हाइपोग्लाइसेमिक शॉक है तो हम उससे डेक्सट्रोज देंगे, या तो फिर अगर उससे हम आइसोटोनिक एडजस्ट करना है तो 0.9% NaCl देंगे, या तो फिर 5% डेक्सट्रोज देंगे। 0.9% NaCl है तो 5% डेक्सट्रोज देंगे। चीज रिएक्शन टायरामाइन रिच फूड्स या चीज रिच फूड्स के साथ होता है। शेनोडा टेस्ट इज यूजफुल फॉर फ्लेवोनॉइड्स, जिसमें मैग्नीशियम टर्निंग्स यूज करते हैं जिससे पिंक कलर आता है। विटामिन सी, ई, ए इनमें एंटीऑक्सीडेंट होती है। डी में एक स्टेरॉइडल रिंग है जिसका एक्टिव फॉर्म है D3 कोलेकैल्सिफेरॉल या कैल्सीट्रायॉल, और दूसरा फॉर्म है ED2 जो कि अर्गोकैल्सिफेरॉल है। प्रोजेस्टेरॉन आपका प्लेसेंटा सीक्रेट करता है, विच इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन। फार्माकोविजिलेंस क्या होता है? जो कि डिटेक्शन एंड असेसमेंट करता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन का। एचएमजी कोई रिडक्टेज इनहिबिटर का एग्जांपल है। हाइपरलिपिडेमिया या डिसलिपिडेमिया में हम रोसुवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, प्रावास्टैटिन, ऑल द स्टैटिन्स आर गिवन। यूट्राजेट पॉलीमर्स। आरएनए में भैया एडिनाइन, गुआनाइन, यूरासिल और साइटोसिन होता है। थाइमीन कब से होने लग गया? थाइमीन कब से होने लग गया? साइक्लोस्पोरिन भैया इम्यूनोसप्रेसेंट है, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर है, एंटी एपिलेप्टिक नहीं है। वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना है तो स्टीम डिस्टिलेशन से करो ना। Therapeutic index is a ratio of LD50 to ED50. It's a measure of safety. Higher the therapeutic index, safer is the drug. जितना ज्यादा therapeutic index होगा उतना safer drug होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है। याद रखेंगे हम। चलिए आगे बढ़ेंगे। पुढे जाऊया। चलिए दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ जुड़े। आपने 2021, 2022, 2023, सॉरी एमसीआरई 2023, 2024, 2025 के मेरे साथ इस 1 घंटे में करीबन यहाँ से 40 और ये मैंने जो लाए थे 60, 100 क्वेश्चन 1 घंटे में 100 क्वेश्चन उड़ा दिया आपने, यानी कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन। सही में सलाम है आपको इस तेजी स्पीड के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मीट आई विल स्टार्ट इट इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड में। अभी तो फिलहाल 20 दिसंबर तक सिर्फ यही चलेगा, फिर मैं चालू करूंगा, ये देखते हैं। ऑलराइट, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।